नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। संसद का सत्र अब बहुत ज़्यादा गतिरोध की स्थिति में आगे बढ़ चुका है और लगता यही है कि अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष झुकने को तैयार नहीं हुए, तो ये बजट सत्र हंगामेदार ही नहीं, इसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाएगा, महत्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि किसी भी विषय पर चर्चा हो नहीं रही। और चर्चा इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वाभिमान के सामने झुक अपने को इतना झुका लिया है कि दूसरे भारत की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं और इसकी देश को कीमत अदा करनी पड़ेगी। बहुत अजीब से आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, जिस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा यही जा रहा है कि नरेंद्र सरेंडर की स्थिति बना करके अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील किया गया है, उससे हमारे कई सेक्टर बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि इस पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने स्पष्ट रूप से पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे दिया है, सरकार का पक्ष रख दिया है कि ट्रेड डील किन किन शर्तों पर हुआ है और हमारे किसान किस तरीके से प्रोटेक्ट किए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी का आरोप है डोनाल्ड ट्रंप के सामने नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। आज प्रोफेसर ललन प्रसाद सर, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं और इस तरह के आर्थिक गतिविधियों पर पूरी नज़र रखते हैं, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर के ये बहुत पहले से ही, जब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप 10 मई के बाद से भारत पर सरगर्म हो रहे थे, तब भी ये कह रहे थे कि ट्रंप माने या ना माने, चाहे या ना चाहे, डील होगी। और हम दोनों ये मान रहे थे कि अंततः दोनों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों में झुकना पड़ेगा और वो ये डील में दिख भी रहा है। लेकिन क्या भारत के किसानों के साथ बड़ा समझौता हो गया है? क्या उनके हित प्रभावित होंगे? इस मुद्दे पर प्रोफेसर ललन प्रसाद सर से हम बातचीत करने जा रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, निरपेक्ष मूल्यांकन करने की ये कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल यही है, राहुल कह रहे हैं कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ये एक नारा उन्होंने संसद से लेकर के पूरे देश में सड़क तक पर ला दिया है, नरेंद्र सरेंडर। पहली प्रतिक्रिया तो हम आपसे इसी पर चाहेंगे। देखिए, राहुल गांधी पहले भी कई बार नरेंद्र सरेंडर कह चुके हैं और मेरे ख्याल है जितनी बार उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दी है, शायद ही किसी ने आज तक ऐसा जुल्म किया हो। मैं तो इसे जुल्म मानता हूँ और ये एक अपराध है देश के प्रति। 140 करोड़ लोगों का जो प्रतिनिधि होता है और देश का जो मुखिया होता है, उसको इस तरह से गाली देना, और इसका क्या आधार है, ये भी समझने की बात है। देखिए, जो ट्रेड डील हुआ है, जब भी किसी देश के साथ ट्रेड डील होता है तो दोनों देशों का हित, दोनों देश अपने हित देखते हैं। चाणक्य ने बड़ा स्पष्ट कहा था ये बात कि जब भी कोई संधि किसी भी देश के साथ हो तो अपने देश का हित पहले है। तो ये बात सब देशों के लिए लागू है। अगर हम किसी देश से ट्रेड डील करेंगे तो वो अपना हित भी देखेगा और हम अपना हित भी देखेंगे। और इस बीच में, इस कड़ी में कहीं न कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करने पड़ते हैं, जिसमें उनको भी जो दूसरी पार्टी है वो भी खुश हो और हम भी खुश हों। अब सवाल ये है कि जो कृषि के मामले में राहुल गांधी बार-बार कह रहे हैं और मामलों में जो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, इसका कोई आधार नहीं है। सिर्फ विपक्ष में आप हैं और आप संसद में हंगामा करके और संसद न चलने दें, और इतना अभद्र व्यवहार प्राइम मिनिस्टर के साथ जो हुआ है, वो बहुत ही अशोभनीय हुआ है। मैं नहीं समझता कि इसका कोई आधार है कि डील भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, इस समय भारत का मतलब एग्री प्रोडक्ट्स का और फिशरीज का मिलाकर कोई 50-55 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। और ये बड़ा स्पष्ट रूप से डील में कह दिया गया है कि एग्रीकल्चर और पोल्ट्री और मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स और फिश, ये इस दायरे के बाहर रहेंगे। जो डील हुई है उसमें सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बाहर रखा गया है। सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मतलब है गेहूं, चावल और कुछ मोटे अनाज, ये सब चीजें। तो इनको तो इस डील से एकदम बाहर रखा गया है। तो फिर इसमें जो शोर किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर को नुकसान होगा, उसका क्या आधार है? कुछ अच्छा, दलहन। एक बात वो ये कह रहे हैं जी।
कि जो बड़े किसानों को इससे लाभ होगा, छोटे किसानों को नुकसान होगा। जी, जी, जी। और छोटे किसान देश में सबसे बड़ी संख्या में है, ये बात ठीक है। ये देश छोटे किसानों का एक देश अगर देखा जाए तो, और 2 बीघे से कम ज़मीन में तो मिलियंस ऑफ फार्मर्स कम अंडर दैट कैटेगरी। जी। लेकिन सवाल है कि छोटे किसानों को किस बात का नुकसान होगा? ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं अमेरिका आज की तारीख में, तो वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आते हैं? खाली बड़े किसानों से थोड़ी आते हैं, जी। छोटे-छोटे किसानों से आते हैं। जो अनाज होता है ये मंडी में जाता है, हुँ, और मंडी में फिर इसके बड़े-बड़े खरीदार होते हैं। फिर उनमें से कुछ एक्सपोर्टर होते हैं, उनमें से जो लोग बड़े खरीदार हैं वो एक्सपोर्टर्स को बेचते हैं, हुँ, और फिर एक्सपोर्टर्स दूसरे देशों को बेचते हैं। हुँ, तो ये सिलसिला तो हमेशा चला आ रहा है, और ये कोई बदलने वाला थोड़ी है। कोई 2 बीघे वाला किसान एक्सपोर्ट डायरेक्ट थोड़ी अमेरिका को करता है, हुँ, या किसी देश को कोई नहीं कर सकता। हुँ, कोई छोटा किसान एक्सपोर्टर तो नहीं होता। वो हुँ, तो मंडी में ही माल बेचेगा, और मंडी से माल जाएगा बड़े किसानों, बड़े खरीदारों के पास, और वहां जाएगा एक्सपोर्ट में। हुँ, तो छोटे किसान का नुकसान कहाँ हो रहा है? हुँ, और अगर अमेरिका में भारतीय कृषि प्रोडक्ट्स का की मांग है और बढ़ती जाएगी मांग, तो उसमें किसानों का लाभ है, छोटे किसानों का भी, बड़े किसानों का, सबका लाभ है। हुँ, मैं नहीं समझता कि इसका इस आर्गुमेंट में कोई दम है कि छोटे किसान इससे मारे जाएंगे। हुँ। अब ये बात और है कि वो विरोध में है, और विरोधी पार्टियां चाहती है हंगामा करना। इसके पहले भी किसानों का आंदोलन हुआ, आपको याद होगा। थोड़े यही मैं सर साल यही पहले बहुत इसी बड़ा मुद आंदोलन था, और उसमें भी किसानों को बैठा के इन्होंने जो गरीब किसान यहाँ से वहां से इकट्ठा करके दिया है, और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या हुआ? सरकार मंडी की व्यवस्था को अच्छी करना चाहती थी, वो नहीं हो पाई। हुँ, जिसका और लाभ होना था, और वही छोटे किसानों की ये बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान छोटे किसानों का हुआ। हुँ। क्योंकि मंडी तो बड़े-बड़े किसानों के हाथ में होती है, हाँ छोटे सर, किसानों के हाथ में थोड़ी होती है। उसी उसी जो उसी मंडी जो लॉबी बड़े के किसान थे उससे लाभान्वित हो गए, हुँ, और छोटे किसानों को नुकसान हुआ। हुँ, तो आज ये जो चिल्ला रहे हैं, ये भी तो ये किसके लिए चिल्ला रहे हैं? छोटे किसानों को कोई इसमें लाभ नहीं है। हुँ, ये अपनी गोटी सिर्फ लाल करने के लिए और इलेक्शन के लिए अगर ऐसी बात करते हैं तो वो दूसरी चीज है। हुँ। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एज ए इकोनॉमिस्ट कोई भी इस बात को मानने को तैयार होगा कि ये डील किसानों के खिलाफ है। सर उसमें ऐसा क्या है कि वो हाइप क्रिएट करते हैं और उसके बाद फार्मर्स हेलो। तक गलत जानकारी पहुंचे, क्योंकि ये हाँ। जानकारी पहुंचाई जा रही है गलत, और जी। गलत जानकारी पहुंचाए जाने के बाद जब आंदोलन होता है तो उससे देश का नुकसान होता है, घिराव होता है, सड़कों पर लोग इकट्ठा होते हैं, फिर फार्मर्स के साथ जो है वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को एक्टिव होना पड़ता है, फिर ये सारी स्थितियां, और हम लोगों ने तो किसान आंदोलन में देखा भी इन स्थितियों को। तो वो एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें यही मंडी लॉबी और यही बड़े किसानों की एक लॉबी को जी। बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है कि किसानों के हितों के साथ समझौता हो जाएगा। एक मुद्दा सर बहुत बड़ा अहम है कि जी। हम अभी दलहन निर्यात करने की स्थिति में तो खैर कतई है ही नहीं, बल्कि हमें आयात करना पड़ता है। इस हाँ। डील से क्या हमारे कुछ इन प्रोडक्ट्स पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, या उनके माल सस्ते दामों में आएंगे, हमारे किसान इससे प्रभावित हो जाएंगे? नहीं, देखिए दलहन तिलहन इन सब के जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में कर रहे हैं दूसरे देशों से, हम्म, क्योंकि हमारे यहाँ इनका प्रोडक्शन नहीं है। हम्म, तो अगर अमेरिका से इनका इम्पोर्ट भारत में बढ़ भी जाए तो हमारे किसानों को नुकसान कहाँ हो रहा है? हम्म, क्योंकि इसकी तो हमारे यहाँ डिमांड है, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम है। तो हम्म, जिस चीज की डिमांड है और प्रोडक्शन कम है, तो वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट तो करना पड़ेगा हमें। हम्म, अब चाहे हम अमेरिका से करें या चाहे कहीं से करें, हम्म, और आज की तारीख में भी कर ही रहे हैं हम। हम्म, इसमें देखिए एक भ्रम जो फैलाया जा रहा है वो इसलिए भी है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। जी, जी, उन्होंने स्टेटमेंट में ये कहा था कि भारत में हमारा एग्री प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी में अब जाएगा, हम्म, और इससे हमारे किसानों की इनकम बढ़ेगी, राइट, अमेरिका के किसानों की इनकम बढ़ेगी। हम्म, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। हम्म, लेकिन इस स्टेटमेंट का ये मतलब नहीं है कि भारत से जो चावल और मुझे गेहूं और ये अनाज जो जा रहे हैं उसके ऊपर कोई पाबंदी है। हम्म, वो तो जाएगा ही जाएगा, जो मात्रा में जा रहा है उससे ज्यादा जाएगा। हम्म, बाकी कुछ प्रोडक्ट उनके भी हमारे यहाँ आएंगे, तो ये जो एक रेसिप्रोकल एग्रीमेंट है इसको आपको करना पड़ेगा। हम्म, जो सेंसिटिव प्रोडक्ट है जैसे मीट है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, फिशरीज है, मरीन प्रोडक्ट्स है, इन सब पर कोई आंच नहीं आना इनकी डिमांड पर। हम्म,
और अनाज वगैरह की डिमांड पर भी कोई आँच नहीं आना है। तो इसमें तो हमारा कोई देश का नुकसान नहीं हो रहा है। बाकी अमेरिका भी फ़ायदे में होगा इस डील से, इसमें संदेह नहीं है। अब $500 बिलियन का अमेरिका के बिल्कुल। साथ हमारा ट्रेड होगा, तो उसमें जो चीज़ें हम जैसे खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट है और एनर्जी की चीज़ें हैं, एलएनजी है, पेट्रोल है, ये सब चीज़ें हैं और जो हाई-टेक आइटम्स हैं और जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी में एआई पर है और इन चीज़ों के संबंधित चीज़ों के का इम्पोर्ट अमेरिका से भारत में होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी वहां से भारत में इंपोर्ट होगा, इसकी संभावना नहीं है। देखिए एक बात और भी है, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट जो अमेरिका में, जिसमें जैसे वो कहते हैं कि जो अमेरिका में गाय खाती है, तो उसमें उनको वो नॉन वेज खिलाया जाता है। तो वो नॉन वेज खिला के वो यहाँ लाएंगे। आपको याद होगा अखिलेश यादव ने शायद जी, 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 पार्लियामेंट में जी। स्टेटमेंट दिया था कि सनातनियों का क्या होगा। तो एक तो ये सनातनियों पर व्यंग भी है और जो जरा शोभा नहीं देता उनके लिए, लेकिन इस तरह की बातें ही करते रहते हैं। बाकी है कि जो प्रोडक्ट वहां से कोई जो भी आएंगे तो सब प्रोडक्ट्स पर स्पेसिफिकेशन होती है, उसमें लिखा होता है कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है और इसकी क्वालिटी। तो जो लोग नॉन वेज खाने वाले हैं वो तो अभी भी खा रहे हैं वो प्रोडक्ट, तो उनके ऊपर तो कोई इसका उनके लिए तो फायदा ही है। और जो वेजिटेरियन वो अभी भी नहीं खाए हैं न खाएंगे वो, बिल्कुल सही बात। तो उसका इम्पोर्ट उनके लिए कौन करेगा। तो एक ये बड़ा तो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, यानी वो सारा हिंदुस्तान समझते हैं कि बेवकूफ है कि वहां से जो भी प्रोडक्ट आएगा वो लोग सब लोग खा जाएंगे। सनातन धर्म वाले इतने बेवकूफ है कि वो ऐसी चीज अगर इम्पोर्ट हो तो वो खाना शुरू कर देंगे। एक इस एक तरह की बातें सिर्फ कहने की है। एक भ्रम सर इसलिए भी फैल रहा है कि जी उन्होंने टैरिफ को 18% पर ले जाकर के हाँ फिक्स कर दिया और हमने 0% कर दिया। तो हाँ ऐसा ऐसा क्यों? ये हमने क्यों किया? ये इस सवाल पर भी विपक्ष विशेष करके राहुल, अखिलेश ये सब कह रहे हैं कि इस तो बताया ना कि क्या कंडीशंस डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ने लगाई। 18% तो रेसिप्रोकल टैरिफ है, ये सिर्फ एक तरफा नहीं है। जी, जी, जी। अगर वो 18 लगाएंगे तो हम भी 18 लगाएंगे। बाकी कुछ प्रोडक्ट वो भी एग्जाम करते हैं, कुछ हम भी करते हैं। जैसे करीब हजारों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो इंडिया से जाते हैं, उन पर कोई टैक्स, कोई कस्टम नहीं, कोई ड्यूटी नहीं होती। उनका एक कोई रेगुलेशन है जिसके अंदर वो होता है। वो और भी देशों से ऐसे करते हैं, सब देशों से के साथ उनके एग्रीमेंट है। जी, कोई जी। $10 बिलियन के ऐसे माल सामान है जिन पर कोई कस्टम नहीं है। मतलब आप ये और बताना 40 बिलियन का जो एक्सपोर्ट इंडिया से होगा उस पर रियायती दर में होगा। तो इस तरह की जो चीजें, ये देखिए भ्रम फैलाया जाता है, आम पब्लिक को चीजों को पता नहीं सर होता। इसीलिए इसीलिए हार्ट अटैक भारत पर हम उस तरह के डिबेट्स करते हैं क्योंकि जैसे हाँ आपने बताया कि रेसिप्रोकल टैक्स जो स्थिति जी होती है इसमें दोनों तरफ हाँ से जो स्थिति बनाई दी हाँ गई है, बिल्कुल 18% उनको भी कर लगाएंगे हाँ और हम भी हाँ लगाएंगे इस तरीके से उनके प्रोडक्ट्स पर बिल्कुल टैक्स। और जो हमने एग्जेम्प्ट किया है मतलब जिसपे 0% होगा वो हाँ हमारा भी है उनका भी है। उनका भी है। जी। अब जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है और वो अमेरिका से हम इंपोर्ट करेंगे, करते हैं, उस पर हम कोई ड्यूटी नहीं चार्ज करेंगे। कुछ परसेंटेज है जितने जो प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर भारत कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगा, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो। तो जो चीजें उनके लिए इम्पोर्टेंट है और जो चीजें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो दोनों तरफ से ही फ्री हो जाएगा, होता है। उनकी तरफ से भी होगा, हमारी तरफ से भी होगा। और बाकी जो इतनी बहुत बड़ी चीज, जैसे आपका और जो प्रोडक्ट्स है उसका 18% जो लगा है, तो उसमें हमें तो फायदा है। चाइना में अभी 34% लगा है उन्हीं प्रोडक्ट्स पर। वियतनाम है और लंका है और ये इंडोनेशिया है और बाकी जो कंट्री है बांग्लादेश वगैरह, उनके ऊपर हमसे ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं वो, टेक्सटाइल प्रोडक्ट पर, लेदर प्रोडक्ट्स पर, जेम्स एंड ज्वेलरी पर। ये हमारे की प्रोजेक्ट्स है जो अमेरिका में जाते हैं, यूरोप में, सारी दुनिया में जाते हैं। इससे हमें बहुत बड़ी इनकम है और इससे लाखों लोग, करोड़ों लोग इस देश में रोजगार पाते हैं। उन सब में हमें फायदा है। हम तो दुनिया के और देशों से कम कस्टम वो चार्ज हमसे कर रहे हैं। तो हमारी जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन खराब हो रही थी, वो 50% 25 और 50% वो खत्म हो गई और हम एडवांटेज पोजीशन में आ गए।
सर तो इसमें जो भी एक ट्रेड डील देखिए होगा उसमें दोनों पार्टियां, दोनों देश अपना हित देखेंगे। और कहीं न कहीं आपको भी थोड़ा-सा रिलैक्स करना पड़ेगा, तभी आप कोई डील कर सकते हैं, हठधर्मी से नहीं। और खासतौर अमेरिका की जहाँ तक बात है, तो देखिए अमेरिका इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा। बिल्कुल, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट हम करते हैं और हमारा सरप्लस है उनके साथ, ट्रेड सरप्लस है। राइट, यानी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते रहे हैं, इम्पोर्ट कम करते हैं अमेरिका से। बिल्कुल, बिल्कुल। और अमेरिका इसीलिए बार-बार जो चिल्ला रहा था, वो जो डील करने में इतनी देर से हिचक हो रही थी, उसका एक कारण ये भी था कि अमेरिका चाहता है कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो एडवर्स है उसके लिए ये एडवर्स न रहे। हुँ, तो ठीक है, उनकी अपनी सोच है, उन्होंने उसी हिसाब से किया, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। हुँ, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे, जो हमें इम्पोर्ट की ज़रूरत है वो हम करेंगे। हुँ। अब सर एनर्जी प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट वगैरह है, ये सब चीज़ें तो हमें इम्पोर्ट करनी ही पड़ेगी। इसके बगैर तो अगर हम फाइटर जेट्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, या मिलिट्री के इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री के उपकरण हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा एडवांस कंट्री से। अभी हम उस स्थिति में नहीं कि हम सब कुछ अपना बना रहे हैं। हुँ, हुँ। ये $500 बिलियन का जो डील हुआ है, ये तो उस दृष्टि को लेकर हुआ है। हुँ। इसमें एग्रीकल्चर को कहाँ नुकसान हो रहा है, और जो पोल्ट्री और मेरीन प्रोडक्ट्स और फिशरीज, इनको कोई नुकसान तो नहीं, इनको तो फायदा है। बिल्कुल जैसा कि आप भी बोल रहे हैं सर, आप अर्थशास्त्री हैं, इस बात को स्पष्ट तौर पर बता भी रहे हैं। भ्रम नंबर 3 जो फैलाया जा रहा है और जिस पे कहा जा रहा है नरेंद्र सरेंडर, वो ये है कि अमेरिका में तो जैसे ही डील हुआ, उसके पहले ही किसानों में ये संदेश दे दिया गया कि अब हमने भारत के साथ डील कर लिया, हमारे किसानों को फायदा हो गया। इंडिया में ऐसा कुछ किया ही नहीं जा रहा है और बताया यही जा रहा है कि जब विपक्ष इस तरीके की भूमिका बनाना शुरू कर दिया, तो पीयूष गोयल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को स्पष्ट किया। हालांकि इसका एक तरीका होता है और उसमें जबकि सारे स्थितियां स्पष्ट हो गई, उसके बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसको स्पष्ट किया है। लेकिन भ्रम की स्थिति तो किसानों में फैले नहीं, इसके लिए सरकार को बहुत एक्टिव होकर के इन बातों को बताना होगा। लेकिन शायद अमेरिका के मुकाबले हमारे देश की सरकार इस मामले में पीछे रह गई। विपक्ष ये कह रहा है कि पीछे इसलिए है क्योंकि उसने अमेरिका के सामने घुटने टेके। यही यही समस्या है सर, और इसी कारण से देश में किसानों में हो सकता है कि एक आक्रोश की स्थिति उत्पन्न हो जाए। और यही तो, मैं समूचे विपक्ष को तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, राहुल जिस तरह की पॉलिसी और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसमें भ्रम फैला करके, झूठ को सच बता करके भ्रम की स्थिति पैदा करना ही इस समय उनके राजनीति का प्रमुख अंग है। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है सर, और इसके अतिरिक्त जो भी सवाल आएंगे, हम आपसे किसी एक और वीडियो में उस पर बातचीत करके अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील पर भारत के किसानों और अन्य पक्षों में किस तरीके से हितों को सुरक्षित किया गया है, उस बारे में हम जानकारी लेंगे। सर के साथ बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।